गाइस एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने ही चैनल मिकी क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों उस एग्जाम में पूछ लेगा दोस्तों ये फ्रैक्शन वाले नंबर दे देंगे और पूछ लेगा दोस्तों कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और पहचानेंगे दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से कि कैसे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हर एक टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पर ना आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है उसका समय समय पर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, आप लोग मेरे हर एक वीडियो का सबसे पहले फायदा उठा सको। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सिलेक्ट किया है पहला जो टाइप है, पहले टाइप का क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया वो ये रहा। यहाँ पर पूछा है दोस्तों विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, मतलब कि सबसे छोटा फ्रैक्शन, इन सारे फ्रैक्शनों में सबसे छोटा वाला जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे पहला स्टेप आप लोग होता है उसको दोस्तों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है उसको पता कर लोगे। तो चलिए पता कर लेते हैं। तो 7 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 1 का है। एंड दोस्तों यहाँ पर 7 एंड 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। एंड यहाँ पर 4 एंड 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है। एंड दोस्तों 5 एंड 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, जो डिफरेंस है उसका आप लोग एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम इसका लोगे तो आप लोगों का एलसीएम जब लोगे यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम किसका, 1 2 1 2 का। तो आप लोग जब एलसीएम लोगे तो ये 2 आएगा। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, 7 यहाँ पर लिख लोगे, न्यूमरेटर जो भी है न्यूमरेटर आप लोग लिख लोगे। उसके बाद से 7 अपान जितने का डिफरेंस है वहाँ उसको डिनोमिनेटर में लिख लोगे। एलसीएम जितना आया उसको मल्टीप्लाई में 2 कर दोगे, एलसीएम लिख लोगे। उसके बाद से इसको भी उसी तरह करते हैं। तो 7 अपान में जो डिफरेंस आया उसको लिखेंगे 2 इंटू में 2। उसके बाद से 4 अपान डिफरेंस इंटू में एलसीएम ये 2। एंड दोस्तों यहाँ पर 5 अपान में डिफरेंस 2। उसके बाद से ये आप लोगों का एलसीएम में इंटू में 2। यहाँ से 1 से ये 2 बार में जाएगा, तो 1 से तो ये कट ही गया, 2 बार में चला गया और 2 से ये 1 बार। दोस्तों आप लोगों का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 2 है तो 7 2 आप लोगों का आ गया 14। उसके बाद से यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 7 1 आप लोगों का आ जाएगा 7। उसके बाद से ये 2 बार में गया तो 4 2 आप लोगों का 8 हो गया, ये 1 बार में तो 5 ये हो गया। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे इन सारे नंबरों में दोस्तों कौन सा सबसे छोटा है। तो ये आप लोगों का सबसे छोटा है, तो ये वाला फ्रैक्शन आप लोगों का सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा दोस्तों ये 7 है, तो ये वाला आप लोगों का 7 अपान 9 उससे बड़ा हो जाएगा। एंड दोस्तों ये 8 है उससे बड़ा, तो ये आप लोगों का उससे बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ा आप लोगों का ये 7 अपान 6 हो जाएगा। अगर कह दे दोस्तों कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करते हैं इसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, ये 5 है, तो 5 अपान 7 पहले लिख लेंगे। यहाँ पर 5 अपान 7 लिख लिए। उसके बाद से उससे बड़ा कौन सा है 7, ये 7 अपान 9 लिख लेंगे। उसके बाद से कौन सा बड़ा है, ये 8 वाला, तो 4 अपान 5 लिख लेंगे। उसके बाद से सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये आप लोगों का 7 अपान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है 5 अपान 7, तो ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोगों का टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहा है क्वेश्चन में विच फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा लेवल हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 15 अपान 16, 19 अपान 20, 24 अपान 25 एंड दोस्तों 34 अपान 35। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे दोस्तों। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का सबसे पहले डिफरेंस पता करेंगे। तो यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर भी 24 और 25 के बीच का डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी 1 का है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दोस्तों आप लोगों का जो डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पर 1 1 1 देखिए यहाँ पर सेम आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे छोटा हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, उससे बड़ा जो रहता है वो उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बोला है लार्जेस्ट, तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वो 1 1 का आ रहा है, मतलब कि सेम है डिफरेंस। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये 34 दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है न्यूमरेटर में। या 15 या 19 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 34 है, तो 34 वाला ये सबसे बड़ा है। तो ये आप लोगों का 34 अपान 35 ये फ्रैक्शन आप लोगों का जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर पूछ लेता दोस्तों सबसे छोटा कौन सा होगा, तो यहाँ पर 15 सबसे छोटा है, तो ये वाला फ्रैक्शन 15 अपान 16 आप लोगों का सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग न्यूमरेटर को देखिएगा कौन सा छोटा है, तो वही वाला फ्रैक्शन आप लोगों का सबसे छोटा हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में सबसे बड़ा वाला जो देखेंगे वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। चलिए थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं और दोस्तों अगले टाइप को देखते हैं।
कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों का टाइप थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें दोस्तों कहा है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। यहाँ पर थोड़ा लेवल हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, यहाँ पर लार्जेस्ट भी पूछ सकता था, ठीक है। तो इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर दोस्तों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है उसको पहले पता करेंगे। तो यहाँ पर 8 एंड 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 का आ रहा है। एंड दोस्तों सेकंड वाला 14 एंड 33 के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का 19 का आ रहा है, ठीक है। और 7 एंड 13 के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का आएगा, 7 एंड 13 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, आप लोगों का 6 है, ठीक है। एंड दोस्तों 11 एंड 13 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। अब दोस्तों जो अगला स्टेप है वो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानते हो यहाँ पर 8/7 लिखना है, 14/19 लिखना है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो डिफरेंस है ना, जिसका सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे कम होगा डिफरेंस वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जिसका डिफरेंस सबसे कम वो सबसे बड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों 11/13 है, तो 11/13 जो है वो आप लोगों का सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा ये 6, 2 के बाद 6 है तो 6, ये 7/13 हो जाएगा, ठीक है। ये उससे छोटा हो जाएगा। उससे छोटा कौन सा होगा आप लोगों का ये 7, 6 के बाद 7, ये 7 डिफरेंस वाला आ रहा है, तो ये 8/15 सबसे इससे छोटा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ये 14/33 ये जो है वो आप लोगों का सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों के एग्जाम में टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत ही कम टाइम में, जिसके बीच का डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा, एंड दोस्तों जिसके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये 14/33 वाला फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का अगला टाइप वाला क्वेश्चन। यहाँ पर टाइप 4 वाले क्वेश्चन में हमने सेलेक्ट किया है, पर दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, मतलब यहाँ भी सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछा है, सबसे छोटा कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता है, जो हमने स्टेप आप लोगों को बताया था, तो सबसे पहले स्टेप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस उसको पता करेंगे। चलिए पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 9 एंड 13 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। एंड दोस्तों 17 एंड 26 के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का कितने का है, 9 का है। एंड दोस्तों 28 एंड 29 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है। एंड दोस्तों 33 एंड 52 के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का 19 का है, कितने का, 19 का है। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस हमने पता कर लिया, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है। 17 एंड 26 के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 का है। एंड दोस्तों 28 एंड 29 के बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 19 है, ठीक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो पिछला ही मेथड हम लोग चूज करेंगे, अपनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम वो सबसे बड़ा होगा, और जिसके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा वो सबसे कम होगा, ठीक है। जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम वो सबसे बड़ा, और जिसके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा वाला ये 19 है, तो ये वाला आप लोगों का सबसे छोटा हो जाएगा 33/52, ये सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग उससे बड़ा कौन सा होगा, तो इससे कम 19 से कम कौन सा है, 9 है, तो ये 17/26 हो जाएगा उससे बड़ा। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 4 वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों का 9/13 ये उससे बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम वो सबसे बड़ा, तो ये 28/29 ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये आप लोगों का हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर दिया। पहले 33/52, उसके बाद से 17/26, और उसके बाद से 9/13, उसके बाद से 28/29, ठीक है। ये सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट, तो ये आप लोगों का स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला टाइप कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का अगला टाइप वाला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है दोस्तों विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा, ये लेवल थोड़ा हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लोग जानते ही हो, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है उसको पता कर लेंगे, ठीक है, कितना है। तो 2 एंड 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का है। एंड दोस्तों 1 एंड 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। एंड 5 एंड 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है। और 3 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का डिफरेंस यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है 1 1। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वो आप लोगों का सबसे छोटा हो जाएगा इसमें से, और जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
इन दोनों में केवल। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? तो सबसे पहले एलसीएम मेथड हमने आप लोगों को बताया, तो सबका एलसीएम पहले ले लीजिए इसका। तो 5 2 1 1 का एलसीएम लोगे आप लोग, तो आप लोगों का आ जाएगा 5 दूना 10। तो आप लोग यहाँ पर एलसीएम लिख लोगे, तो 2 अपान में ये डिफरेंस पहले, उसके बाद से ये एलसीएम, उसके बाद से 1 अपान ये आप लोगों का डिफरेंस इंटू में 10, उसके बाद से आप लोगों का 5 अपान इसका डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ पर 10, उसके बाद से 3 अपान डिफरेंस 1 का इंटू में 10। उसके बाद से जो कटता है काट लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 1 10 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10। तो ये आप लोगों का आ गया 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 और 10 5 ज़ा 50, 10 3 ज़ा 30। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है, ये 4 वाला है। तो 2 अपान 7 जो है, 2 अपान 7 ये सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद से उससे बड़ा कौन सा है, ये 5 वाला। तो आप लोगों का ये 1 अपान 3 आप लोगों का उससे बड़ा हो जाएगा। उससे बड़ा कौन सा है, ये 30 वाला। 30 बड़ा है तो 3 अपान 4 आप लोगों का हो जाएगा सबसे उससे बड़ा। उसके बाद से 50 ये सबसे बड़ा, तो ये 5 अपान 6 आप लोगों का हो जाएगा सबसे बड़ा। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का, हमने आप लोगों को बता दिया ये सबसे छोटा 2 अपान 7, उससे छोटा उससे बड़ा 1 अपान 3, उससे बड़ा जो है 3 अपान 4 है, उससे बड़ा जो है आप लोगों का 5 अपान 6 है। ये आप लोगों का आंसर हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेटेस्ट पूछा है तो सबसे ग्रेटेस्ट ये 5 अपान 6 वाला हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन पाता है। यहाँ पर 4 है दोस्तों, ये 5 वाला टाइप 5 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को मेरा ये शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों जो सब्सक्राइब के बगल में बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे, आप लोग मेरे हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।